जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है, और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। शर्मनाक है। और मैं मानती हूँ स्पीकर को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आपने एक्सपंज कर दिए रिमार्क्स, सिर्फ एक्सपंज करने से काम हो जाता है, कुछ एक्शन होना चाहिए। ये जो नफरती सोच है और जो उनके शब्दों से आ रही है वो निंदनीय है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, 2010 में कोई बिल आया, उस बिल को राज्यसभा ने पास किया। अगर कहीं उसमें लगता कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो अमेंडमेंट हो सकता था, पर यह सच्चाई है कि लोकसभा में नहीं पास हो पाया क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया। आज जब आपके पास ये सुनहरा मौका था जहां पे आप हर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन को लेकर, जहां जहां हमें कमियां दिखी हैं कि पार्टिसिपेशन में, कि हम लोग जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे किस तरीके से एक समानता लाएं, वो आप डाल सकते थे। पर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका आड़ लेकर इन लोगों ने ये काम किया है। पर दुख, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो बड़ी बात यह है, एक झुंझुना पकड़ाया गया है, एक एक्ट बन गया है, हम सब ने सेलिब्रेट किया, हमने उसका समर्थन किया, पर कब से लागू होगा वो किसी को नहीं पता। वो खुद लॉ मिनिस्टर भी कह रहे थे शायद 2029 में भी ना हो। तो आप समझ सकते हैं आपने जो किया है, सिर्फ एक्ट पास किया है, और दुनिया में कोई ऐसा एक्ट नहीं बना होगा जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप कर रहे हैं 2029 का वादा कर रहे हैं, 2029 के बाद आप 2034 कर देंगे, 2034 के बाद आप 2039 कर देंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। और ये मैं तो मानती हूं कि झुंझुना जो पकड़ाया गया है वो जल्द से जल्द महिलाएं समझेंगी और महिलाएं इनका जवाब वोट के माध्यम से देंगी। बिल्कुल हो सकता है। आप जब देखिए देश में जब राजीव गांधी जी के समय पे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया था, वो क्या ये था कि हाँ चलिए हमने एक्ट पास कर दिया, अमेंडमेंट हो गया है, अब 5 साल आगे आपको हम पंचायती राज और लोकल बॉडीज में जगह देंगे? इमीडिएटली हुआ था। 2010 का बिल क्या था? 2010 का बिल इमीडिएटली लागू हो रहा था नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन से। ये लागू हो सकता है। ये जो देश को सोचते हैं कि देश की जनता समझती नहीं है, जो जितने एमपीज अभी हैं उसी में 33% क्यों नहीं हो सकता है आने वाले समय में? किसने आपको रोका है? ये बहाना बनाना कि जब सीट बढ़ेंगी डीलिमिटेशन होगा, डीलिमिटेशन पे तो ऑलरेडी विवाद चल रहा है। डीलिमिटेशन का विवाद सदर्न स्टेट्स कर रही हैं। तो आप देश को, आपको लगता है कि समझ नहीं है और आपकी पब्लिसिटी में पब्लिसिटी मास्टर बन गए हैं प्रधानमंत्री जी। वो लोग सब वो हो जाएंगे, उनको विश्वास हो जाएगा जो ये हो रहा है। 9.5 साल पहले 2014 में जब पूरी विश्वास मत जनता का जीत कर आए थे और पूरी संख्या से जीत कर आए थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी बनी थी। राजीव गांधी जी के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी नरेंद्र मोदी जी लाए थे, जिसको एक ऐतिहासिक क्षण कहा गया था। उस ऐतिहासिक क्षण के ऐतिहासिक मैनिफेस्टो में ये वादा था कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आएगा। वो रिजर्वेशन आते आते 9.5 साल क्यों लगे? और वो रिजर्वेशन इमीडिएटली लागू क्यों नहीं हो रहा है? ये रिजर्वेशन 6 महीने पहले इलेक्शंस के क्यों आ रहा है? आप जश्न बनाइए, आप जो बनाना है बनाइए। हम सब खुश हैं इस बात को लेकर कि एक अधिकार जो महिलाओं को मिलना चाहिए था सर्वसहमति से पास हुआ है। राज्यसभा में एक नो नहीं आया है, एक एब्सटेन नहीं हुआ है। पूरा जब हम पार्लियामेंट में देख रहे थे सारे ग्रीन लाइट्स थी। ये खुशी का मौका है महिला होने के नाते। पर एज अ वुमन मैं जानना चाहूंगी, मैं ज्यादा महिलाएं कब देखूंगी पार्लियामेंट में? वो आपने दिया नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री कम है, प्रचार मंत्री ज्यादा है और चुनावी ये जुमला बड़ा है।